हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? 5वां देश बन गया है जापान। मून स्नाइपर यह जापान का अंतरिक्ष यान है, चांद के ऊपर लैंडिंग कर लिया है और ऐसा करने वाला जापान 5वां देश बन गया है। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। इससे पहले 4 देश कौन है? यूएसए, रूस, चीन, भारत। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश है भारत और ओवरऑल चांद पर लैंडिंग करने वाला 5वां देश अब बन गया है जापान। मून स्नाइपर, इसमें सोरा क्यू रोबोट लगा हुआ है। सोरा का अर्थ होता है जापान में ब्रह्मांड और क्यू का मतलब क्वेश्चन, तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका, जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन और संसद का नाम है डाइट। उपमा नाम इसका क्या है? निप्पन। सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर कौन कौन से द्वीप है? होकोंडो, होन्सु, क्यूशु, सिकोयू। होन्सु जो द्वीप है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदो। नेक्स्ट है आपका, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से? LVM-3 M4 रॉकेट से। इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। यह चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है 23 अगस्त 2023 को। इसलिए 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जहाँ पर लैंड किया गया है चंद्रयान 3 उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है आपका लूना 25, यह भी चंद्र मिशन था, रूस का था। लॉन्च तो हुआ था सफलतापूर्वक लेकिन लैंड नहीं कर पाया तो असफल हो गया है लूना 25। नेक्स्ट है आपका PSLV C56 से सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। 7 उपग्रह लॉन्च हुए हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण वो है DSSAR उपग्रह। PSLV C57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। तो L1 पॉइंट पर यह गया है। यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इक्वल होता है। PSLV C58 से एक्सपोसेट और POEM 3 को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर के PDF के लिए मैंने चार्ज लगाया है, तो आप लोग पेमेंट करेंगे तभी आप लोग को PDF प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 9वां स्थान मिला है। फोर्ब्स ने रिपोर्ट जारी की है स्वर्ण भंडार की। इस देश में कितना स्वर्ण भंडार है? सोना मतलब गोल्ड है। पहला स्थान है USA का, दूसरा स्थान है जर्मनी का, तीसरा स्थान है इटली का। भारत की रैंक है 9वें, भारत 9वें स्थान पर है स्वर्ण के भंडारण में। नेक्स्ट आपको लंदन टॉप वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक है 7th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कोई देश नहीं है। नेक्स्ट आपको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है। हेनले इंडेक्स में 80 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक, भारत टॉप पर है, पहले स्थान पर है। पैरा एशियन गेम्स में भारत की रैंक है 5th, एशियन गेम्स में 4th रैंक है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 रैंक है। नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में 40 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 126 है। नेक्स्ट है आपका RBI की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली MRS, यह कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1956 में। MRS मतलब RBI नोट छापने के लिए उसको पहले कुछ पैसे अपने पास आरक्षित करने पड़ते हैं, उसको कहा जाता है MRS। तो कितने रुपए आरक्षित करता है? 200 करोड़ रुपए पहले आरक्षित कर लेता है, उसके बाद ही नोट छापता है। 115 करोड़ रुपए गोल्ड होंगे उस RBI के पास और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा। जब ये RBI के पास होंगे तभी वो नोट को छापता है। नेक्स्ट है आपका निम्न सदन। भारत में लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है। USA में निम्न सदन को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन को कहा जाता है USA में सीनेट। सीनेट मतलब वहाँ पर जैसे 50 स्टेट राज्य हैं तो हर राज्य में 2 सीट होती है, तो 50 राज्य है तो 100 सीट है। सीनेट की कितनी सीट है? 100। और अभी हाल में यहाँ के USA के स्पीकर बने हैं माइक जॉनसन। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर है कनाडा, USA, मैक्सिको। कनाडा और USA के बीच में कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और USA मैक्सिको के बीच में एक नदी बह रही है, इस नदी का नाम है रियो ग्रैंडी नदी।
नेक्स्ट है आपका 2028 ओलंपिक्स लॉस एंजल्स यूएसए में खेला जाएगा। इसमें क्रिकेट को भी T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका 2020 टोक्यो कहाँ खेला गया था? ओलंपिक टोक्यो में। और 2024 का पेरिस में खेला जाएगा, 28 का लॉस एंजल्स यूएसए में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? कार्बो वडे। WHO इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। WHO अगर 3 साल तक कोई भी नया केस, मतलब कोई बीमारी है उसका 3 साल तक अगर कोई नया केस नहीं आता है तो WHO उसको रोग मुक्त घोषित कर देता है। तभी हाल ही में मलेरिया मुक्त हुआ है कार्बो वडे। यह तीसरा अफ्रीका देश है जो मलेरिया से मुक्त हो गया है। पहला देश था मॉरिशस, दूसरा था अल्जीरिया, अब तीसरा देश हो गया कार्बो वडे। यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और यहाँ पर है आपका ये अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। जो अल्जीरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। और यहाँ पे है कार्बो वडे। अब यह तीसरा देश बन गया है, तीसरा अफ्रीकी देश बन गया है मलेरिया मुक्त। अब यहाँ पर देखिए मलेरिया रोग कारक होता है प्रोटोजोआ परजीवी, प्लाज्मोडियम से होता है। और रोग वाहक है मादा एनिफ्लीज। प्रभावित क्या करता है? RBC जो होती है इसकी कमी हो जाती है। और इसकी दवा होती है कुनैन की दवा, सिनकोना ब्रिज से बनती है। और इसका टीका है मास्क्यूरिक्स। नेक्स्ट है आपका बर्ड फ्लू मुक्त देश अभी हाल ही में हुआ है भारत। बर्ड फ्लू H5N1 है। ट्रेकोमा आँख प्रभावित करता है। यह ट्रेकोमा फ्री हुआ है इराक। रूबेला फ्री तिमोर लिस्ते और भूटान हुआ है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वाइन फ्लू होता है H1N1। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, इसको स्प्लीन भी कहा जाता है, इसको तिली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जारी की है। पहले स्थान पर है कुवैती दिनार। यहाँ पर कुवैत में ज़्यादा तेल का इंपोर्ट होता है तो इसीलिए यहाँ पर महंगा है सब चीज़, मतलब पैसा यहाँ पे महंगा है। तो एक कुवैती दिनार इक्वल टू होता है 270 रुपये एक कुवैती दिनार। और दूसरे स्थान पर है बहरीनी दिनार और तीसरा स्थान पर है ओमानी रियाल। तो पहला पूछा है तो पहला है कुवैती दिनार। नेक्स्ट है आपका देश और मुद्रा। यूक्रेन की राजधानी रिवेनिया, रूस की रूबल, स्वीडन की क्रोना, दक्षिण अफ्रीका की रैंड, मलेशिया की रिंगिट, बांग्लादेश की टका, चीन की युआन रेनबी, वियतनाम की डोंग, दक्षिण कोरिया की वान, मैक्सिको की पीसो, UAE की दिरहम, तुर्की की लीरा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविसियोर का संबंध किससे है? इसका संबंध है हेपेटाइटिस ए से। हैविसियोर देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है? हेपेटाइटिस ए रोग की वैक्सीन है हैविसियोर। हिपेट प्लस आर्टिस, हिपेट का मतलब होता है लीवर और आर्टिस का मतलब होता है सीजन। तो लीवर में जो सूजन होती है वो कहलाता है हिपेटाइटिस। जो इसका मतलब वैक्सीन बना है इसकी 2 खुराक लेनी पड़ेगी। वैक्सीन का निर्माण किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल सेंटर ने, हैदराबाद में है यह। नेक्स्ट है आपका यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। नेक्स्ट आपका शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहा जाता है। और जहर समाप्त करने वाला कौन है? ये भी लीवर है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। यूनिट ऑफ किडनी का क्या है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? हिमालयन वुल्फ को। IUCN इसका स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है ग्लैड स्विट्जरलैंड में। इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। अभी हाल ही में रेड डाटा लिस्ट में डाला गया है हिमालयन वुल्फ को पहली बार डाला गया है असुरक्षित श्रेणी में। यह एक तिब्बती भेड़िया है, शिकारी जानवर है। अल्पाइन घास के मैदान यहाँ मतलब ऊंचाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान यहाँ पर ये मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका लद्दाख का राजकीय पशु है हिमतेंदुआ। खाद्य पशु अभी घोषित हुआ है मिथुन। संगाई फेस्टिवल और संगाई राष्ट्रीय पशु कहाँ का है? मणिपुर का। हंगुल जम्मू कश्मीर का है। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय पशु घोषित किया है हिमतेंदुआ को। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक।
नेक्स्ट है आपका हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 इसका आयोजन किया गया है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। इसका थीम था अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। 2023 का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट 2 एयरपोर्ट को मिला है, एक दिल्ली एयरपोर्ट और एक बेंगलुरु एयरपोर्ट। बेंगलुरु में टर्मिनल जो सेकंड है इसको यूनेस्को का इंटीरियर अवार्ड मिला है, जो कैम्पगोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु का। तो वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली भी एयरपोर्ट है और बेंगलुरु एयरपोर्ट दोनों है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन है? कैम्पगोड़ा एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है अयोध्या में। एयरफोर्स डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया? प्रयागराज में। अमृतकाल की अवधि कितनी है? 25 वर्ष। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 9वां पक्के पांगा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड मत लगाइएगा, मैंने भी देखिए नागालैंड लगा दिया था। नेक्स्ट है आपका 9वां पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल की वजह से लगा दिया था। 9वां पक्के पांगा हॉर्नबिल महोत्सव इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्नबिल जो पक्षी होता है इनके संरक्षण के लिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है। 2019 में राज्य उत्सव घोषित किया था इसको। राज्य उत्सव किसने घोषित किया था उस समय? मतलब पेमा खांडू ने घोषित किया था। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा मणिपुर मेघालय। यह राज्य बनता है 21 जनवरी 1972 को। कोक बरोक भाषा यह कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की मूल भाषा है। और कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका मामनी फूड फेस्टिवल जम्मू कश्मीर मनाया गया। मौलिंग नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। खारची पूजा केर पूजा गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल, हैरात फेस्टिवल, कंचौत फेस्टिवल, खीर भवानी फेस्टिवल ये सब कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है कौन सा? आंध्र प्रदेश। जाति जनगणना मतलब ST ST OBC EWS इसके आधार पर मतलब बांटना। तो जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य है बिहार, दूसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। किस उद्देश्य से यह किया जा रहा है? सरकारी योजनाओं का सही व्यक्ति तक पहुँच हो, इसलिए यह शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। पहली जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के काल में और 10 की वैज्ञानिक आधार पर जनगणना हुई थी पहली 1881 में रिपन के काल में। नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात। केरल में मैक्सिमम है और हरियाणा में न्यूनतम है। साक्षरता में केरल मैक्सिमम है और बिहार में मिनिमम है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश अधिक है और सबसे कम सिक्किम राज्य में है। घनत्व में अगर स्टेट में पूछे तो बिहार में मैक्सिमम है और अरुणाचल प्रदेश में मिनिमम है। और भारत में मैक्सिमम कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट आपका पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर है लिशा, लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस यह खुला है जंजीबार तंजानिया में और इसकी पहली हेड बनी है प्रीति अग्लायम। IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस यह UAE में खुला है। नेक्स्ट आपका चैट जीपीटी इसको ओपन AI ने लॉन्च किया है और बार्ड को लॉन्च किया है गूगल ने। और गीगा जीपीटी है इसको लॉन्च किया है रूस ने और लेक्सी लॉन्च किया गया है भारत में। नेक्स्ट है आपका अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? इसकी वास्तुकला है नागर शैली। अयोध्या राम मंदिर का सफर देखिए। 1528 में मंदिर गिरा दिया जाता है, राम मंदिर था वहाँ पर गिरा दिया जाता है अयोध्या में। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा जो होता है उसको ढहा दिया जाता है। 6 दिसंबर को 1992 में बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको ढहा दिया जाता है। फिर 2019 में 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस रंजन गोगोई थे और 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठती है। और इस जो स्थान था अयोध्या का जहाँ पर विवाद हो रहा था वो स्थान दिया जाता है रामलला को और इसी के पास 5 एकड़ की जो भूमि थी उसको मस्जिद को दिया जाता है। फिर 2023 में कल 22 जनवरी 2023 को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठान होता है और ये जो मंदिर है ये नागर शैली में बनी है। अब यहाँ पर देखिए 5 अगस्त 2020 जब ये हो जाता है कि ये रामलला जी की स्थान है तो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होता है PM मोदी के द्वारा। 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर में राम जी की विराजमान हो गए। 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर में राम जी विराजमान हो गए। जो मंदिर है ये मंदिर का निर्माण हुआ है नागर शैली में। नागर जो शैली होती है इसमें मंडप होते हैं। इसमें 5 मंडप है
जो राम मंदिर बना है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। और इसके ऊपर शिखर होता है। शिखर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है नगर शैली की। और शिखर के ऊपर कलश होता है और शिखर के नीचे गर्भगृह होता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता है, यहीं पर मुख्य मूर्ति रखी जाती है। और जो मंदिर है इसके चारों ओर 4 मंदिर है। एक महादेव है, सूर्यदेव है, माँ भगवती है, गणपति, 4 मंदिर है मंदिर के चारों ओर। जो राम मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा और इनके 2 पुत्र ये भी शामिल है, निखिल और आशीष। नेक्स्ट आपका कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, L&T कहा जाता है। लौह और स्टील का यूज इस मंदिर में नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका रामलला की जो मूर्ति है ये 5 साल शिशु बालक रूप है। और जो कृष्ण मूर्ति रूप है, काला पत्थर से यह मूर्ति निर्मित की गई है। मूर्ति के वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज, ये मैसूर कर्नाटक के हैं। इन्होंने ही इंडिया गेट पर जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है वो भी बनाई है। नेक्स्ट है आपका राम मूर्ति, एकाश्म मूर्ति, मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। काला पत्थर क्यों है? काला पत्थर कहाँ से लाया गया है? शालिग्राम, नेपाल से काला पत्थर लाया गया है। नेक्स्ट आपका मूर्ति, भगवान विष्णु के 10 अवतार इसमें दिखाए गए हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलिक। नीचे जो है ये हनुमान जी और गरुड़ जी है, ऊपर सूर्य है। और मूर्ति में गदा, ओम, शास्त्रिक इसका भी चिन्ह है। मंदिर में जो बलुआ पत्थर यूज हुआ है वो राजस्थान से आया है। मंदिर 3 मंजिला है और हर मंजिला 20 मीटर है। 161 फीट कुल ऊंचाई है। रामनवमी के दिन मतलब मंदिर में ऐसा दर्पण लगाया गया है कि रामनवमी के दिन वो मतलब ऐसे मतलब आपस में अरेंज हो जाएंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो जो मंदिर है, मुख्य मंदिर में मूर्ति है, उनके मतलब सर पे तिलक के रूप में, सूर्य तिलक के रूप में नजर आएगा उनका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो ऐसा मतलब उसको एडजस्ट किया गया मंदिर में जो दर्पण है। अब देखिए नोट है, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में बने होते हैं और साउथ इंडिया के मंदिर द्रविड़ शैली में। पंचायतन शैली क्या होती है? बीच में मेन मंदिर और उसके चारों ओर मंदिर जो होते हैं वो पंचायतन शैली कहलाती है। जैसे खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में। वैसर शैली, नागर और द्रविड़ का जो मिक्सअप होता है वो वैसर शैली कहलाता है। नेक्स्ट है आपका नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार वर्ष 2023 का बाल्कन एथलीट किया गया नामित। पिछले साल इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और टोटल इनके पास ग्रैंड स्लैम कितने हो गए हैं? 24। अब हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र। भारतीय संविधान के भाग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेंगे। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 है मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित, अनुच्छेद 51A। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित, अनुच्छेद 52 से 151। नेक्स्ट है आपका भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 अब निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ और उसका क्षेत्र और उल्लेख है इसका, अनुच्छेद 239 से 242। नेक्स्ट है आपका भाग 8 संघ राज्य और क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 हो गया। फिर आपका भाग 9 आता है पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से 243 या। फिर आपका आता है भाग आपका 9A नगर पालिका से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित इसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 से 243 या 6। नेक्स्ट आपका भाग 9B सहकारी समिति से संबंधित है। फिर आता है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग आपका आता है 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है, भाग आपका 11। फिर आपका आता है 12 भाग 12 वित्त, संपत्ति, समुदाय और वास से संबंधित है। भाग आपका 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्यिक और समागम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। भाग 14A अधिकरण, प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल से संबंधित है। भाग आपका आता है 15 निर्वाचन से। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से। भाग आपका 17 राजभाषा से। भाग 18 आपातकाल से। भाग आपका आता है भाग 19 प्राकीर्णन से।
भाग 20 संविधान का संशोधन से। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध से। फिर भाग आपका 22 आता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन से। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखिए, पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, अनुसूची 9 जोड़ी जाती है, भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, फजल अली कमीशन की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 यूटी बनते हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, नागालैंड राज्य बनता है। नेक्स्ट आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है अनुसूची 8 में और 15 भाषा हो जाती है, क्योंकि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। नेक्स्ट आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद और शिक्षा कोई राजभाषा का उस समय विषय था, इसको राजभाषा की विषय से हटाकर संबंधित सूची का विषय बनाया जाता है। और भाग 4A अनुच्छेद 51A 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आपका 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति का अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर कानूनी अधिकार लीगल राइट बनाया जाता है अनुच्छेद 300A के तहत। नेक्स्ट आपका 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल आता है और अनुसूची 10 जोड़ी जाती है। नेक्स्ट आपका 61वां संविधान संशोधन 1989, वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। नेक्स्ट आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, भाग 9 जोड़ा जाता है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है, इसमें विषय है 29 और यह पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 74 संविधान संशोधन 1992, भाग 9A जोड़ा जाता है, अनुसूची 12 जोड़ी जाती है, इसमें विषय 18 और यह नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है, शिक्षा का अधिकार जो होता है उसको मौलिक अधिकार बनाया जाता है और 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका 89वां संविधान संशोधन 2003, NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाया जाता है, अनुच्छेद 338A जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। नेक्स्ट आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट आपका वर्तमान अनुसूची में 8 भाषा है, वर्तमान 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। नेक्स्ट है आपका 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समिति से संबंधित है, इसके तहत भाग 9B जोड़ा जाता है। 99वां संविधान संशोधन 2015, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया जाता है। और एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया वो है 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपका 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता होता है 3 बीघा कॉरिडोर के लिए। नेक्स्ट आपका 101वां संविधान संशोधन 2016, GST लाया जाता है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर और लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट आपका 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाती है और अनुच्छेद 338B जोड़ा जाता है। 103वां संविधान संशोधन 2019, EWS को 10% आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका 104वां संविधान संशोधन 2019, SC ST सीट का आरक्षण मतलब 10 साल का विस्तार कर दिया जाता है और एग्लो जो इंडियन है उनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका 105वां संविधान संशोधन 2021, सामाजिक आर्थिक आयोग मतलब कौन सी कास्ट OBC में रहेगी इसका निर्धारण राज्य करेगा। 106वां संविधान संशोधन 2023, महिला आरक्षण से संबंधित है, नारी वंदन अधिनियम है, नारी वंदन शक्ति अधिनियम है और यह नवीनतम संविधान संशोधन है। और बिल नंबर पूछे तो 128वां बिल नंबर है। पेश किसने किया था? अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री ने। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।